नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको फाल्गुन महीने में आने वाली विजया एकादशी के बारे में बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि हर महीने में 2 एकादशी के व्रत आते हैं, जो कि एक शुक्ल पक्ष में आता है और दूसरा व्रत कृष्ण पक्ष में आता है। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा और आराधना विधि विधान से की जाती है। जो भी इस विजया एकादशी का व्रत करता है और पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है, उसको अपने हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इस एकादशी को महान पुण्य देने वाली मानते हैं। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक में जाते हैं और साथ ही व्रत करने वाले को अपने हर कार्य में सफलता भी मिलती है और उसे अपने पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक के सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस साल विजया एकादशी का व्रत 26 फरवरी को किया जाएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी की तिथि का प्रारंभ शनिवार 26 फरवरी को सुबह 10:39 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:12 तक रहेगा। इसके अलावा इस साल विजया एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। विजया एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:11 से शुरू होकर दोपहर 12:57 तक रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय शाम को 4:53 से शाम को 6:19 तक रहेगा। विजया एकादशी का व्रत रखने वालों के लिए व्रत के पारण का समय 28 फरवरी को सुबह 6:48 से 9:06 के बीच में रहेगा। अगर आप विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि व्रत से पहले यानी कि एक दिन पहले आप सात्विक भोजन ग्रहण करें और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। एकादशी के दिन आप सुबह प्रातः जल्दी उठकर अपने व्रत का संकल्प लें। उसके बाद आप एक पट्टे पर या चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके पास हो वो स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप, दीप, चंदन, फल, फूल आदि से उनकी पूजा करें। इसके बाद आप विजया एकादशी की कथा सुनें व भगवान विष्णु की आरती करें। रात को आप श्री हरि के नाम का कीर्तन करते हुए जागरण भी करें। अगर आप पूरी रात का जगराता या जागरण नहीं कर पाएँ तो आप 1 या 2 घंटे के लिए भजन कीर्तन जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इस एकादशी के दिन आप एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। इस दिन व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। इस एकादशी के दिन आपको किसी ज़रूरतमंद या किसी गरीब की मदद भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अत्यंत फलदायक साबित होता है। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े, धन, भोजन या और भी कोई वस्तु दान कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर उन्हें दान दक्षिणा दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन अनाज, दाल और चावल का सेवन नहीं किया जाता और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस दिन आप अपने घर में चावल आदि ना बनाएं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके वहां पर दीपक जलाने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। आप इस दिन भगवान विष्णु का भोग लगाने के लिए जो भी प्रसाद बना रहे हैं, चाहे वो खीर हो, पंचामृत हो आदि में आप तुलसी की पत्ती जरूर डालें। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पीले फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल जरूर चढ़ाएं। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र, भोजन इत्यादि का दान भी गरीबों को कर सकते हैं। दान करने से पहले आप इन सामानों को एक बार भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसके बाद आप दान करें। इससे आपके दान का पुण्य दुगना हो जाता है। आप भगवान विष्णु के आगे जो दीपक जलाएं वो दीपक गाय के घी का जलाएं।
और शाम को तुलसी जी के समक्ष भी एक गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख और शांति आती है। इस तरह से और इन सभी बातों का ध्यान रखकर अगर आप विजया एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको अपने किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी और आप सभी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।